तो स्टूडेंट आज हम मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो जेईई मेंस और एडवांस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि इस टॉपिक का हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है बच्चों सर्कल। तो स्टूडेंट सबसे पहले सर्कल क्या होता है बच्चों, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो बच्चों अगर हम इसको डायग्राम से समझें एक बार कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, एक फिक्स पॉइंट है जिसका नाम हम लेते हैं बेटा O, और O के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या लेते हैं बच्चों h, k। O से a डिस्टेंस पे एक वेरिएबल पॉइंट है जिसका नाम है xy। अब बच्चों xy जो पॉइंट है वो मूव करता है, x पॉइंट y जो है ये मूव करता है, और ये मूव करके क्या बनाता है, ये सर्कल बनाता है। तो बच्चों सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है उस पर ध्यान देंगे हम। सर्कल डेफिनेशन, ये जो वेरिएबल पॉइंट है, ये जो बेटा वेरिएबल पॉइंट है ये मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, क्लियर क्या, और मूव करके क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा बच्चों, ध्यान दीजिए। लोकस, लोकस मतलब क्या, आप सोच रहे होंगे लोकस मतलब क्या होता है। तो लोकस मतलब होता है बच्चों पाथ। पाथ मतलब जिस पाथ पे ये पॉइंट ट्रेवल कर रहा है ये इसका लोकस है। इस समय इसका पाथ सर्कुलर है, ये सर्कल वे में ट्रेवल कर रहा है इसलिए इसका पाथ सर्कुलर है ना। तो लोकस ऑफ पॉइंट P of xy which move such that such that किस तरह से मूव कर रहा है बेटा, which move such that a distance from a fixed point। बेटा इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट, और इसको बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट। तो कई बार जो O है, ओरिजिन है, इसको हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, फिक्स पॉइंट। और ये जो पॉइंट है P जिसका नाम है XY, इसको हम पढ़ते हैं बेटा वेरिएबल पॉइंट। बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो बच्चों आप ध्यान दीजिए, इसका डेफिनेशन वापस से देखते हैं। अ लोकस ऑफ ए पॉइंट P विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट फिक्स पॉइंट कौन है बच्चों, O, ओरिजिन जिसको बोले h, k इज always constant। The fixed point is called as center of circle and constant distance is called as the radius of the circle। बच्चों ये इसका डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार देखेंगे। अ लोकस ऑफ ए पॉइंट P मतलब P का लोकस पॉइंट P which moves such that a distance from a fixed point is always constant। Fixed point is called as center of the circle and constant distance is called as radius of the circle। बच्चों क्लियर है क्या, तो एक बार डेफिनेशन आप रिवाइज कर लें इसको। क्लियर है क्या बच्चों यहाँ तक। अब ये इस सर्कल का डेफिनेशन है। तो बच्चों इसमें एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन बनती है, उसके बेस पे हम इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या होती है बच्चों, P से O का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल कंडीशन लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ OP is always equal to A। लेंथ ऑफ OP ऑलवेज इक्वल टू A। अब अगर इसका इक्वेशन आपको डिराइव करना चाह रहे हैं तो ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप क्या निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चों 10th क्लास में, मैं यहाँ लिख के देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम इसका डिस्टेंस यहाँ से निकाल दें, कहाँ से, O से P तक का डिस्टेंस, और किसके इक्वल कर दें, A के इक्वल कर दें, तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। तो बच्चों आप देखते हैं इसका इक्वेशन कैसे आएगा, ठीक है।
बच्चों अगला टॉपिक में हमने पहले पढ़ा इसका डेफिनेशन, अब अगले टॉपिक हम देखेंगे इसका इक्वेशन हम कैसे डेराइव करते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन एक बार और देखते हैं। व्हाट इज द सर्कल? Circle is the locus of a variable point which moves such that a distance from a fixed point is always constant. Fixed point is called as center of circle and constant distance is called as radius of the circle. इस बेसिस पे हम इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो बच्चों अब है अगला इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब बच्चों है इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो इसको कैसे डिराइव करेंगे? तो बच्चों अभी मैंने आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन बताई। मान लीजिए सर्कल था, ये आपका फिक्स पॉइंट है और ये वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट को आपने एक्स वाई बोला है और फिक्स पॉइंट को एच कॉमा के बोला है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ए। तो मैंने बताया था लेंथ ऑफ ओ पी इज इक्वल टू ए है, और ओ पी का डिस्टेंस कैसे बताएंगे? फार्मूला क्या लगाएंगे बच्चों? डिस्टेंस फार्मूला। कैसे लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला? ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला देखिए क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा x माइनस h का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मतलब ये क्या आएगा बच्चों? y माइनस k का स्क्वायर। अब क्या करते बच्चों? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे इन दोनों साइड का हम क्या कर देंगे बच्चों? स्क्वायरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बच्चों ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है बच्चों? इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर h कॉमा के को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ सर्कल, और r जो है इस समय ए का काम कर रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेडियस ऑफ सर्कल। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मतलब h कॉमा के यहाँ पे सर्कल का सेंटर है और a यहाँ पे क्या है? रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको किसी सर्कल का सेंटर और रेडियस पता है तो आप उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम पढ़ते हैं बच्चों इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? हम इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ते हैं। क्लियर? अब बेटा इसमें एक छोटा सा हम क्वेश्चन करके देखेंगे कि हम सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसका ध्यान देंगे हम। बच्चों क्वेश्चन ऐसा आता है, ध्यान दीजिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट 2,4 and its radius is 5 यूनिट। बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन जब आएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि इस इक्वेशन में दिया क्या गया है। तो दिया है बच्चों सेंटर और दूसरा रेडियस। तो सबसे पहले बच्चों जब इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट हमें क्या क्या दे रखा है। तो बच्चों हमें सबसे पहले बच्चों दिया है सेंटर, जिसको हमेशा हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? एच कॉमा के। इसके पहले हमने देखा था सेंटर, सेंटर मतलब एच कॉमा के, जिसको हम फिक्स पॉइंट बोलते हैं, और वो इस समय है बेटा क्या है? 2,4। सेकेंड वन, दूसरा हम देखते हैं बच्चों रेडियस, जिसको आर बोल रहे हैं, और इस समय रेडियस क्या है? 5 यूनिट। तो ये गिवन डेटा है बेटा, ये गिवन डेटा है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? एज वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें सर्कल की इक्वेशन पता है। एज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बच्चों। दिस इज द सिंबल, दिस सिंबल इज इक्वेशन एंड दिस सिंबल इज सर्कल। ओके, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बच्चों इसको हमें अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर h और k
यहाँ पे सेंटर है और ए यहाँ पे क्या है, रेडियस है। तो बच्चों सिंपल करना है, एच का वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 2 और के का वैल्यू कितना दिया है 4 और ए का वैल्यू जिसको रेडियस बोल रहे हैं, रेडियस को हम यहाँ ए भी बोला गया बच्चों, तो रेडियस कितना दिया है 5 यूनिट। तो अप्लाई कर देते हैं, x माइनस एच, एच का वैल्यू कितना दिया बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के का वैल्यू कितना दिया बच्चों 4 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है बच्चों, ए यहाँ पे रेडियस है और रेडियस का वैल्यू कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5 स्क्वायर। तब इसको एक्सपांड कर देते बच्चों, a माइनस बी स्क्वायर एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सिमिलरली इसको एक्सपांड करेंगे y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 25। ध्यान दीजिएगा, तब यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चों तो प्राइमरी हम एक्स स्क्वायर का टर्म लिखते हैं, फिर वाई स्क्वायर का टर्म लिखते हैं, फिर एक्स का टर्म लिखते हैं, फिर वाई का टर्म लिखते हैं एंड लास्ट में ऐड कर दिए 16 और 4 20 माइनस 25 होता है बेटा -5। तो दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस इज़ द फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो बच्चों आपने क्या देखा, अगर हमें सेंटर और रेडियस दे रखा है तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पे? ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है।